लखनऊ में सुबह की कक्षा में आज ही आए हैं कि रोज आएंगे आप लोग? नहीं तो मैं जो बोलने जा रही हूँ ना, तो ये होगा कि आज तो बोल देंगे फिर। लखनऊ में सभी साधकों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ, क्योंकि इतनी संख्या, हाल छोटा नहीं है, संख्या अधिक है, लेकिन ये रोज होनी चाहिए कि एक दिन दिखाने के लिए आए हूँ तब तो फिर गड़बड़ बात है। हम लोग एक सुबह में जो ग्रंथ चयन किए हैं, उस ग्रंथ का नाम है निर्वाण शतकम। इसका एक नाम आत्म शतकम भी है। आत्मा के संदर्भ में बात की गई है। जब भी बात आत्मा की बात की जाती है तो आत्मा माने कोई दूसरी चीज नहीं, मेरे बारे में बात की जा रही है। और अगर मेरी समझ ऐसी नहीं है तो मैं अपने को भी नहीं जानता, ऐसा पक्का निश्चय कर लेना है इसी कक्षा में। अगर ऐसा जानता हूँ तब तो ठीक जानता हूँ, नहीं जानता हूँ तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कोई कहे कि ऐसा जानता तो हूँ, बस ऐसा स्वीकार नहीं हो पाता है, तो स्वीकार करने के लिए फिर बल लगाना पड़ेगा। देखेंगे, 5 दिन है हम लोगों के पास मनन करने के लिए। और मेरी कक्षा में आप लोगों को बता दें, हमको नाम संकीर्तन प्राय नहीं कराते थे। अगर कोई यहाँ एक्सपर्ट हो तो करा सकता है, सुबह की कक्षा में तो कोई जरूरत नहीं। हम शाम की कक्षा में भी नहीं कराते हैं, हम प्रेयर करके सीधा शुरू करते हैं। यदि आप लोग इसके अभ्यासी है तो ठीक है, कभी कभी करा देते हैं, लेकिन सुबह की कक्षा में तो नहीं। हम लोग जो इस ग्रंथ का चयन किए सबके पास है, एक श्लोक पाठ कर लेते हैं, तत्पश्चात हम प्रवेश करें। पहला श्लोक पाठ करें, मेरे पीछे आप लोग। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। विसर्ग है उसको आधा स बोलने की कोशिश करें। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। सबसे पहले इस पद की रचना, इस आत्म षटकम की, निर्वाण षटकम की रचना भगवान शंकराचार्य जी ने किया है। भगवान शंकराचार्य जी का जन्म ईस्वी 788 ईस्वी में, जैसा बताया जाता है, हम लोगों ने देखा नहीं कि जो इतिहासकारों ने बताया है उसके आधार पर स्वीकृति है, 788 में हुआ। और वो मात्र 32 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ दिए। तो उनके द्वारा जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो सब 32 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत हुई। और आजकल तो 32 वर्ष की अवस्था तक लोग अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो शुरुआत करने के लिए कोई 32 वर्ष में भी शुरू कर सकता है, कोई 40 वर्ष में भी शुरू कर सकता है, कोई बहुत जल्दी भी शुरू कर सकता है। तो ये नहीं कि अभी तो हमारे जीवन ही नहीं हुए, अभी जीवन नहीं हुए, इसका मतलब हमारी तैयारी पूर्व की अच्छी नहीं है। तो अच्छी नहीं है तो हमें तैयारी अच्छे से करना होगा शुरू से। उसके लिए अगर भगवान शंकराचार्य जी 32 वर्ष में इतना कर सकते हैं तो ये नहीं मानना है कि जो आध्यात्मिक जगत में आते हैं
उसको बहुत विलम्ब में आना पड़े तो ही कर सकते हैं। तैयारी हमारी जितनी अच्छी होगी पूर्व से, शुरू से, लोग कहते हैं अब इधर आना क्या है, पहले तो अपना करियर बनाएं, पैसा कमाएं, फिर उसके बाद इधर आए। इधर आने के बाद 32 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया, केवल आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं दिया है, बल्कि अभ्युदय प्राप्त करने वालों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ दिया। खैर हम लोग यहाँ पे अहम का चिंतन करेंगे। तो 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सब कुछ किया है। उस 32 वर्ष की अवस्था में हम लोगों को ये जो छोटा सा ग्रंथ दिया है, आत्मा के बारे में जानने के लिए ना ब्रह्मसूत्र पढ़ने की जरूरत है, ना गीता जी पढ़ने की जरूरत है, ना उपनिषद पढ़ने की जरूरत है। इतना ही जान जाए तो भी उन्होंने कहा अगर मान लीजिए आगे भविष्य में कोई बहुत कुछ ना पढ़ना चाहे तो वहीं से किधर से भी घूम के इधर आए तो अपने मूल लक्ष्य तक पहुंच जाए। कितना बड़ा उद्देश्य लेकर के वो चले, तो हर समय उनका एक ही ध्यान होता था कि जिधर से भी मुड़े अपने लक्ष्य से च्युत न हो। अपने लक्ष्य माने मानव शरीर धारण करने का एक ही लक्ष्य है कि हम तत्व की जिज्ञासा करें और उस तत्व को प्राप्त कर लें। यदि हम मानव शरीर पा करके उस तत्व को प्राप्त करने से वंचित रह गए तो फिर कब मानव शरीर मिलेगा उसका पता नहीं, और फिर कब ऐसे सत्संग मिलेंगे उसका पता नहीं, कब ऐसी गुरु परंपरा मिलेगी उसका पता नहीं, और मेरी ऐसी जिज्ञासा होगी उसका भी पता नहीं, और इतनी एकाग्रता बनेगी उसका भी पता नहीं, और मैं इतना निश्चिंत रहूं। भगवान ने आज आप लोगों को निश्चिंत तो किया ना, धन से, परिवार से और शरीर से भी स्वस्थ रख के। ये सारे जो परिस्थितियां बनी हैं आज के परिवेश में, उन सब ऐसी परिस्थिति आगे बनेगी कि नहीं बनेगी उसका कोई पता नहीं है। हम जब इस बात पे विचार करते हैं, चाहे क्लास में हो और कभी कभी अपने कमरे में भी, तो हम उस समय बहुत विकल होते हैं। और बहुत कभी कभी तो दुनिया के प्रपंच में लगे रहते हैं, उसमें होता है यही सही कर ले, यही सही कर ले, यही सही कर ले। जैसे ही आप अपने लक्ष्य पे ध्यान जाता है वैसे ही होता है, ये पता नहीं कब फिर हमारे अंदर जिज्ञासा होगी। आज तो इसके प्रति हम सचेत हैं, तो इसको प्राप्त कर ले, आगे का कुछ पाए कि ना पाए। तो भगवान शंकराचार्य जी 32 वर्ष की अवस्था में जो कार्य करके हम लोगों को दे गए हैं वो हम सबके लिए बड़े ही उपकारक हैं, वो प्रणम्य हैं। वो ना केवल एक संत के रूप में हमारे सामने आए, बल्कि वो भगवान शंकर के सीधे अवतार हैं। कहते हैं उनकी माता पिता को संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने तपस्या किया भगवान शिव की, तो शिव जी ने साक्षात वरदान दिया। कहते हैं भगवान शिव जी जैसे मनुष्य रूपा को भगवान वरदान दिए, तो वो कहा कि अपने सदृश ही हमको पुत्र दीजिए। तो मानो शिव जी ने जब वरदान दिया कि आपको पुत्र चाहिए, तो अब कहाँ से हम पुत्र खोजें और किसको? शिव जी बोला किससे मांगने जाएंगे, चलो हम ही आ जाते हैं पुत्र रूप में, और आएंगे तो बाकी दुनिया के जो कुछ काम अधूरे हैं उसको हम पूरा करते जाएंगे। आएंगे तो कुछ तो करके जाएंगे। तो भगवान के काम तो कुछ छोटे होते नहीं, तो आए तो वो काम करके गए जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर भक्ति ग्रंथ भगवान शंकराचार्य जी का पढ़ा जाए तो भक्ति की पराकाष्ठा हो जाएगी, और अगर ज्ञान की पढ़ा जाए तो ज्ञान में निष्ठ हो जाएंगे। तो हम लोग शाम को जो पढ़ेंगे वो भी गीता जी भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, लेकिन भाष्य का जो आलम्बन लेंगे भगवान शंकराचार्य जी का, तो भक्ति के माध्यम से भी हमको वहीं पहुंचना है, ज्ञान के माध्यम से भी वहीं पहुंचना। भक्ति से सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाए, भगवान से भिन्न कुछ नहीं है, और ज्ञान की दृष्टि से ऐसा हो जाए आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। तो ये हुआ भगवान शंकराचार्य जी का संक्षिप्त में परिचय, यथामति यथाशक्ति। हम लोग क्या उनके बारे में बोल सकते हैं। इस ग्रंथ के बारे में छोटा सा परिचय है। कुल इसमें 6 श्लोक हैं। 6 श्लोक में हमको 2 पद्धति मिलेगी। जो इसका सबसे अंतिम लाइन है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम,
ये पंक्ति हमारे बारे में बताती है मैं हूँ कैसे। और जो ऊपर की 3 पंक्तियां आएंगी 5 श्लोक तक, वो ये बताएंगे कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं। तो जो नहीं हूँ उसके बारे में भी बताएंगे और जो हूँ उसके बारे में भी बताएंगे। तो जो नहीं हूँ उसको बताने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसको शास्त्र में बोला जाता है निषेध मुख। तो निषेध मुख से वर्णन किया गया है आत्मा का, और दूसरा है विधि मुख। तो विधि मुख से भी वर्णन किया गया है आत्मा। और जो छठा श्लोक है वो विधि मुख से है, उसमें केवल एक ही है, न मुक्ति न बंध, किसको? आत्मा को, इतना ही। बाकी वो विधि मुख से वर्णन है। तो हमको दोनों पद्धतियों से भगवान भाष्यकार बताते हैं कि आप अपने बारे में जानिए। अन्वय व्यतिरेक दूसरा शब्द है। अन्वय माने आत्मा कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो अन्वित है, कहाँ कहाँ वो उपस्थित है, कहाँ कहाँ वो मालूम पड़ती है, मैं कहाँ हूँ। अन्वय से भी हमको पक्का पता होना चाहिए, व्यतिरेक से भी हमें पता होना चाहिए। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। दोनों पद्धति अगर पता नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। अगर हम कह दें आत्मा दृष्टा है, तो दृष्टा भाव में वो दृग्दृश्य विवेक का पहला श्लोक पढ़ करके रूपम दृश्यम रोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तमानसम दृश्याधीन साक्षी दृगे वनतु दृश्यते, ऐसा करके दृष्टा तक तो पहुंचे। ये जितनी चीजें छूट गई तो अब एक सामने से विद्वान आएंगे, उनको पूछेंगे आत्मा ही सब कुछ है, तो ये जिसको आपने छोड़ा है वो क्या है, अब ये आया कहाँ से? तो तुरंत हमारी श्रद्धा और हमारी निष्ठा हिल जाएगी कि नहीं हिल जाएगी? ओहो सही बात है, तो मैं कैसे जानूं? अगर इतना ही सरल होता आत्मा को जानना तो सभी लोग जानना चाहते हैं। जब तक अन्वय और व्यतिरेक दोनों पद्धति से उसको पक्का हम नहीं कर लेंगे तब तक बात बनने वाली है। तो इसमें अन्वय और व्यतिरेक, विधि और निषेध दोनों पद्धतियों का उपयोग किया गया। आपको बताएं कि अगर हम विधि मुख कहें, विधि मुख का मतलब है आत्मा वहाँ उपस्थित है। हम सभी लोगों का एक परिचित शब्द है आत्मा के बारे में। एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। तो जो स्वरूप लक्षण होता है वह उस वस्तु को छोड़ करके नहीं रहता है, यानी वो वस्तु को उसी लक्षण से पहचाना जाता है। जिस लक्षण से जिस वस्तु को पहचाना जाए उस लक्षण को स्वरूप लक्षण कहेंगे। जैसे अग्नि उष्ण है, उष्णता से अग्नि को पहचाना जाता है। जल शीतल है, शीतलता से जल को पहचाना जाता है। ऐसे पृथ्वी इत्यादि भी। और उससे भिन्न जो तटस्थ लक्षण है, तो एक तट पे हम बैठे हैं और उसमें आने जाने वाली वस्तुओं को देख रहे हैं। जो चीजें आई जाए और आने जाने वाली चीजों को पहचाने, वो तट पे स्थित, तटस्थ, तट स्थित है। दूसरे एक तट पे स्थित है, अच्छा स्थित है, तटस्थ स्थित है। अगर वो गतिमान हो जाए तो कोई बात नहीं बनेगी। वो तटस्थ है और उस तट पे आने जाने वाली चीजें स्थिर नहीं है। जो स्थिर नहीं है वो मैं नहीं हूँ। जो स्थिर है, तटस्थ है, तो वो मैं हूँ। हाँ, अब देखिए, चाहे हमने स्वरूप लक्षण बोला और चाहे हमने तटस्थ लक्षण बोला, दोनों में एक चीज पकड़ना है। जब स्वरूप लक्षण है तब तो वो उसी में स्थित है, उससे भिन्न उसकी सत्ता ही नहीं। जब तटस्थ है तो उससे भिन्न कुछ चीजें आ जा रही है, लेकिन वो नहीं है। वो चीजें उनके सापेक्ष से दृश्य बन रही। ये हो गया तटस्थ लक्षण। दोनों जगह पे आत्मा का जो स्वरूप है, मैं का जो स्वरूप है, वो स्थिर हुआ कि नहीं हुआ? मैं आने जाने वाली सत्ता नहीं। ये बात पक्की हो गई।
दोनों लक्षणों में। गीता जी के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। वहां पे सत और असत की जो परिभाषा भगवान भाष्यकार ने की है, सत के लिए बोला है यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत् सत। जो तटस्थ है, तटस्थ तट पे स्थित है, वो वैसे ही है, और जिसके विषय में बुद्धि व्यभिचार कर रही है वो असत है। हम लोग मिथ्या कुट्टी लाते हैं वो व्यवहारिक सत्ता के कारण, वो असत है। असत है यानी कि जो चीजें बह रही है, आ जा रही है, उनकी कोई सत्ता नहीं है। जो उस आने जाने वाले को जानने वाला है, सत्ता उसी की मात्र है। तो इतनी बात अगर चित्त में पता है, कई बार सुने, हमने भी सुना है, सुना ही नहीं है सुनाया भी है, आपने सुना ही नहीं है सुनाया भी है। जब आप लोगों के यहाँ वो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, स्वाध्याय होते हैं, तो उसमें आप लोग भी तो आपस में बातचीत करके सुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन स्वीकार कितना करते हैं? बस चीजें वहीं आके रुकनी है, हमको स्वीकार हो जाए। कब स्वीकार होगा? अरे इसके लिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। यदि जिन्होंने अनुभव किया, शास्त्र बोलते हैं, भगवान शंकराचार्य जी में जितनी हमारी ईश्वरत्व बुद्धि, प्रमाणत्व बुद्धि होगी, उतना हम उनके विचारों को स्वीकार कर पाएंगे। हम वहां तक अगर नहीं गए हैं तो उन्होंने कहा है कि हम वहां तक अपनी बुद्धि को ले जाएं। आप अपने बहुत छोटे पल को याद करिए, आप हम सभी याद करें, हमको हमारा नाम भी याद कराया गया है कि नहीं? आपका नाम क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? आपके पिताजी का नाम क्या है, क्या है, क्या है? माता जी का नाम क्या है, क्या है, क्या है? तो जैसे वो याद कराया गया, और जब हम 1, 2 साल 3 साल के हो गए, बड़े हो गए, अब कोई याद नहीं कराता है, हम वही बोलते हैं, और दूसरा कोई अब दूसरा नाम याद कराए तो हम उसे सिखाएंगे। आपको पता नहीं है, वही माता पिता अब दूसरा नाम सिखाएं कि नहीं तुम्हारे पिताजी का ये नाम है, अब तुम्हारा ये नाम है, तो क्या हम मानेंगे? जो हमने सीख लिया, आप मुझको बहका रहे हैं, आप मेरे को फुसला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमको तो पक्का हो गया। तो आज हमारे माता पिता अगर भगवान भाष्यकार हो जाए, तो वो जो मेरे को बता रहे हैं कि आप ये हैं, एक बार ये पक्का हो जाए कि मैं ये हूँ, तो उसके बाद कोई बहकाए, कोई फुसलाए, तो हम कहेंगे कि नहीं मैं ये हूँ? नहीं कहेंगे। लेकिन हम यहाँ तक अपनी बुद्धि को पता नहीं ले जा पा रहे हैं या नहीं ले जा पा रहे। तो अब हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रंथ का परिचय किया कि एक विधि और निषेध मुक्त का आश्रय लेकर के इसमें विवेचन किया गया। ये जो ग्रंथ है, कह रहे हैं इसको हम प्रकरण ग्रंथ कह सकते हैं। प्रकरण ग्रंथ का होता है कि उसमें किसी एक विषय के बारे में बताया जाता है। शास्त्रिक देश एक देश निबद्ध, शास्त्र एक देश संबद्धम, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम। माने शास्त्र जो होते हैं उसमें संपूर्ण विषय लिया जाता है, लेकिन शास्त्र से भिन्न उसी शास्त्र के किसी एक विषय को केंद्र करके जब कोई ग्रंथ रचित किया जाता है, उसको शास्त्र नहीं बल्कि प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। इसमें किस चीज को, कौन सा विषय लिया गया है? तो कह इसमें ना जगत का विषय लिया गया है, ना इसमें जीव का विषय लिया गया है, ना इसमें कर्म का विषय लिया गया, ना धर्म का विषय लिया गया, ना ईश्वर का विषय, ना भक्ति का विषय, कोई विषय स्पर्श नहीं किया गया। केवल और केवल आत्म तत्व का ही निरूपण इसमें किया गया है। तो सब जगह से लेकर के आत्म तत्व के संदर्भ में जितने सिद्धांत बनाए जा सकते हैं और जितना निषेध किया जा सकता है, उन्हीं को केंद्र में कर इस ग्रंथ का निर्माण हुआ। तो ये एक प्रकरण ग्रंथ है, और इस प्रकरण ग्रंथ में हम लोग विचार करेंगे आत्मा का। आप लोगों ने अप्रोक्षानुभूति पढ़ा है? पढ़ लीजिएगा।
अप्रोक्षानुभूति कुछ नहीं, उसमें अनुवाद पाठ करने में से आ जाता है। अप्रोक्षानुभूति में है कि विचार करने के तरीके होने चाहिए। आत्मा के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, भगवान शंकराचार्य जी का ही, भगवान भाष्यकार का। तो जितने संघात हैं, कई चीजों से मिलके बनी हुई चीज है, तो कई चीजें हैं ना, जो कई चीजों से मिलके बनी एक चीज कही जाती है, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो एक अकेला हूँ। तो ऐसा एक तत्व भीतर खोजना है जो अकेला है और जो संघात है उसको हटा देना। एक श्लोक है, नाहम भूत गणो देह नाहम चाक्ष गणस्तथा एतद् विलक्षण कश्चित विचार सोयम दृश्य। मैं भूत गण नहीं हूँ, मैं ज्ञानेंद्रियों का अक्ष गणा, यानी कि ये ज्ञानेंद्रियों का समूह है। हम देखें तो ज्ञानेंद्रियों का समूह है, प्राणों का समूह है, सबका समूह है। तो सबका समूह मिल करके ये संघात हो गया, और ये संघात जो है ये कार्य कर रहा है। हम पूरे संघात से तादात्म्य करके बोल रहे हैं मैं हूँ, लेकिन संघात को हटाने के बाद भी मैं हूँ। वो जो मैं हूँ है, उसी मैं को पकड़ना है, उस पे ले जाकर के अपने ज्ञान को दृढ़ कर देना है। ये मैं हूँ, इसके बाद ये सब मेरे हैं। मेरे तो सब है, लेकिन जो मेरा है वो मैं हूँ, ये बात नहीं है। ये बात पक्का करना है। तो यहाँ जो पहले श्लोक में बोलते हैं, लोग उसको देखें। घड़ी सही चल, 9 बज गए। अभी कितने क्लास 9:30 बजे तक है ना? ठीक ठीक। मेरे यहाँ जैसे 8 से 9 चलता है ना, तो वो दर्द हो जाता है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, यहाँ बुद्धि है ना, संधि कर लेंगे। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि, अब यहाँ बहुवचन कर लिया, एक समास कर लिया। चित्तानि न अहम, मैं नहीं हूँ। मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये जो चारों चीज का नाम लिया है, ये अंतःकरण है। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, श्रोत्र जिह्वे न च, मैं नहीं हूँ, और घ्राण नेत्रे न च, ये भी मैं नहीं हूँ। एक चीज छोड़ दिए तो वो उपलक्षणा से हम ले लेंगे। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों का निषेध किए हैं। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, कह रहे हैं कि मैं व्योम, भूमि, व्योम माने आकाश, भूमि माने पृथ्वी, तेज माने अग्नि तत्व, और वायु माने वायु, ये मैं नहीं हूँ। जल को छोड़ दिए हैं, तो जल को उपलक्षणा से हम ग्रहण कर लेंगे। तो इसमें 5 महाभूत का नाम लिए हैं, और बोल रहे हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, मैं हूँ कौन तम, चिद हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। देखिए 5 महाभूत जब लिए तो हमारा शरीर किससे बना है? 5 महाभूत। पहला फोकस करना है अपने शरीर पे, दूसरा फोकस करेंगे जगत पे। अभी हमको जगत पे नहीं जाना है। अगर हमने अपने देहाभिमान का निषेध कर दिया, देहाभिमान को हटा दिया, तो फिर जगत का निषेध हो जाएगा। कहते हैं जब हम सोते हैं सुषुप्ति में, तो सब अब किसको छोड़ते हैं? सबसे पहले अपने देह को भूलते हैं ना। देह को भूल जाते हैं तो दुनिया है कि नहीं कुछ पता चलता है? ये दुनिया तब भी रहती है। शरीर छूट जाए तब भी ये दुनिया रहती है, लेकिन हम नहीं रहते हैं तो फिर यहाँ की कोई समस्या हमें समझ में आती है? नहीं आती है ना। तो ले दे करके समस्या तब तक है जब तक हम इस शरीर से तादात्म्य किए हैं। शरीर में है मात्र से नहीं होगा। शरीर में तो ज्ञानी भी रहते हैं, शरीर में भक्त भी रहते हैं, और शरीर में अविवेकी भी रहते हैं, माने पागल लोग भी रहते हैं। तो कौन कितना इसमें, हमने जितना तादात्म्य इससे किया है, और इस तादात्म्य के कारण इससे हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। ये जो भव रोग लगा है,
कुछ बनना चाहते हैं, इनसे ज्यादा, इनसे ज्यादा, इनसे ज्यादा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो जो तादात्म्य है, उस तादात्म्य के कारण सारी समस्या है। अगर ये छूट जाए तो बात बन जाए। तो सबसे पहला है कि मैं अपने शरीर को केंद्र करूं, और शरीर में जो है स्थूल शरीर, जो है सूक्ष्म शरीर, और जो है कारण शरीर, इन तीनों को ठीक से पहचाने। तो सबसे पहले भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। ये जो 5 महाभूत है, ये आत्मसत्ता में नहीं है। तो जब ये आत्मसत्ता में नहीं है, तो शरीर में ये 5 महाभूत हैं। अच्छा, हम लोगों ने कैसे जाना कि 5 महाभूतों से बना ये शरीर है? जो 5 महाभूत के विषय, एक छोटा सा करने से कुछ नहीं होता, अभी बताएंगे तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा। 5 जो महाभूत हैं, उनके जो गुण हैं वो हम ग्रहण करते हैं। तो उन गुणों का ग्रहण यहाँ पे होता है, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि ये शरीर 5 महाभूत से बना। हम गंध को ग्रहण करते हैं, हम जल को ग्रहण करते हैं, हमको उसका गुण पता चलता है। अग्नि स्पर्श करके तो पता चलता है ना, वायु का ये पता चल रहा है ना, ठंडी गर्मी। तो मुझे भी तो कल पूछ रहे थे ना कि यहाँ गर्मी कैसी है, तो मुझे तो कुछ पता नहीं चला। आज मुझे सुबह पता चला एक गर्मी का रूप, अभी एक रूप पता चल रहा है। तो ये सब पता चल रहा है ना, और हम लोग रह रहे हैं आकाश स्पेस में। तो ये जो है, इससे पता चलता है, उनके गुणों से हमको पता चलता है। अभी जैसा कि हमने पूर्व में कहा, तटस्थ लक्षण, ये जिनको पता चल रहा है, अलग अलग विषयों पे बीच में ध्यान जाता है, तो हर समय पता होने वाली वस्तु और पता होने वाले को, ये दोनों का विभेद हम करें। जब पता चलने वाली वस्तु है, उसको दृश्य कह लें। जो दृश्य है, अभी शब्द का बोध हो रहा है, अभी स्पर्श का बोध हो रहा है, अभी गंध का बोध हो रहा है, उसमें भी अलग अलग विषयों का बोध हो रहा है। तो ये पता होने वाली वस्तुएं तो बदल रही है, आ रही है। लेकिन जिनको पता चल रहा है, उनको पता चल रहा है कि अभी 8:30 बजे ऐसा था, 8:45 बजे ऐसा था, अभी ये है, अभी ये है। तो ये जो बदल रहा है, इसको उपदेश सार की भाषा में बोलेंगे इदम वृत्ति। इदम वृत्तियां बदल रही हैं, दृश्य बदल रहा है, लेकिन उस दृश्य को, उस इदम वृत्ति को जानने वाला जो तत्व है वो नहीं बदल रहा है। क्योंकि नहीं बदल रहा है, इसलिए वो तत्व स्थिर तत्व है, और जो स्थिर तत्व है वो इन 5 को जानता है, इसलिए 5 से पृथक होना चाहिए। यही आगे बहुत आसान हो जाएगा, वो 5 से पृथक होना चाहिए। एक श्लोक आता है, जो घट दृष्टा है वो घट नहीं है, ऐसे ही जो देह दृष्टा है वो देह नहीं है। ऐसे भगवान भाष्यकार ने कितने श्लोक दिए हैं, हम आप लोगों को 5 दिन में बहुत सारे श्लोक सुनाएंगे ऐसे। तो घट दृष्टा घटात् भिन्न, देह दृष्टा तथैव च। जैसे घट दृष्टा घट से भिन्न है, वैसे देह दृष्टा देह से भिन्न है। तो देह दृष्टा 5 महाभूतों से भिन्न हम हो गए, क्योंकि 5 महाभूत से बना हुआ स्थूल शरीर है। तो ये दृश्य होने के कारण दृष्टा इससे पृथक। अच्छा, अब अंदर जाते हैं, करें कि एक धीरे से अंदर चलिए। अब दूसरी लाइन में, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। आप जो ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों से अलग अलग विषय ग्रहण किए जाते हैं, वो पक्का है। श्रोत्र से आप शब्द ग्रहण करेंगे, त्वक से स्पर्श ग्रहण करेंगे, रसना इंद्रिय से रस ग्रहण करेंगे, घ्राण इंद्रिय से गंध ग्रहण करेंगे, इस तरीके से नेत्र इंद्रिय से रूप ग्रहण करेंगे। 5 इंद्रियों से अलग अलग विषय ग्रहण करेंगे। और इंद्रियों की अपनी एक सामर्थ्य है, जब वो इंद्रियां जिस क्षेत्र में होंगी वहीं का ग्रहण करेंगे। कोई योग
योग के द्वारा इंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ा ले तो जितनी सामर्थ्य बढ़ाएंगे उतनी दूर तक ग्रहण करेंगे। लेकिन इंद्रियों की अपनी सामर्थ्य है और इंद्रियों के आधार पर इंद्रियों से संबंधित आने वाले विषयों को ही ग्रहण करेंगे। श्रोत्र इंद्रिय हमारे पास है, लेकिन अगर शब्द नहीं उच्चरित हो रहे हैं तो हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो एक यदि वेदांत में है एक शब्द विशेष सत्ता और शब्द सामान्य सत्ता, एक अलग विषय है। तो उसमें एक सामान्य शब्द होगा। ऐसे ही जब कोई रस नहीं हमारे पास है तो हम रस ग्रहण नहीं करेंगे। विषय से संबंधित चीजें हैं तो वो विषय ग्रहण हो रहा है, यदि नहीं है तो विषय ग्रहण नहीं हो रहा है। अच्छा, जब वो विषय ग्रहण हुआ तो विषय हमको ठीक लगा कि नहीं लगा, ये किसको पता चल रहा है? इंद्रिय को। इंद्रिय के भीतर विद्यमान जो देवता हैं उनको। अच्छा, वो देवता भी हम लोग नियमता ले जाते हैं चेतन पर। तो जो चेतन, जो मैं हूँ, सुनने वाले को पता चलता है। रसना इंद्रिय से रस ग्रहण करने वाले को पता चलता है। तो करने वाले को जो है वो मैं हूँ ना। शब्द सुनने वाला कौन है? मैं हूँ। तो जो मैं हूँ उन विषयों को हम ग्रहण करते हैं। विषयों को ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म शरीर चाहिए। सूक्ष्म शरीर को लिए बिना हम विषय को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर बिना इंद्रियों के ग्रहण नहीं करेंगे। जिनके पास श्रोत्र इंद्रिय नहीं है वो ग्रहण करते हैं शब्द। शरीर है बट शरीर बहरे लोग होते हैं ना, तो बहरे लोग होते हैं तो उनके पास इसका मतलब श्रोत्र इंद्रिय नहीं है। और कान रूपी गोलक तो है। तो जब बाह्य शरीर यानी स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर माध्यम बनता है, लेकिन उसके भीतर एक इंद्रिय है, वो सूक्ष्म रूप से माध्यम बनती है। वो भी माध्यम है, वो माध्यम बनती है और उस माध्यम से विषय भीतर जाते हैं। विषय जब भीतर जाते हैं तो उन विषयों को ग्रहण करने वाला जो बैठा है वो कौन है? वो मैं हूँ। उसको पकड़ना है। मैं हूँ, मुझको विषय अलग अलग मिलेंगे। विषय अलग अलग मिलने से सारे विषयों का अनुभव होगा। जो विषय हमारे अनुकूल होंगे वो हमें सुख देंगे, जो विषय हमारे प्रतिकूल होंगे वो हमें दुख देंगे। आत्मा कहाँ ले जाती है आप हम लोगों को? आत्मा वहाँ ले जाती है कि विषयों में अनुकूलता प्रतिकूलता तो नहीं होती है। विषय हो सकता है कोई को मीठी चाय हो पसंद है, किसी को वही चाय पसंद नहीं हो, क्योंकि उन्होंने अभ्यास कर लिया है बिना चीनी के चाय पीने की। तो वो तो विषय सेम है, लेकिन सबके वस्तु में धर्म गुण दोष नहीं होते हैं। हमारे भीतर पड़ी वासना में गुण दोष होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। जिसने जैसी वासना पाली है, जैसे संस्कार पाले हैं। अब किसी को किसी व्यक्ति के साथ बैठ करके बातचीत करना, व्यवहार करना अच्छा लगता है। जो वो बात करते हैं, जो उनका रहन सहन अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनके संस्कारों के अनुकूल है। दूसरे को अच्छा नहीं लगता, ये क्या तरीका है, ऐसे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके वो संस्कार नहीं है। ऐसा कहेंगे कि हमारे ऐसे संस्कार इसलिए नहीं है क्योंकि शास्त्र ने कहा। अरे शास्त्र के संस्कार भी आपने अपने भीतर पाले ना। कोई निषिद्ध आचरण में ही अपने सबको रख रहा है। तो संस्कारों से प्रभावित होता है वस्तु के गुण। जी एक प्रश्न जी पूछ सकता हूँ। तटस्थ आत्मा तटस्थ है और सूक्ष्म शरीर ग्रहण कर रहा है जी, तो मन जो है इससे इसका विश्लेषण कैसे होगा? हाँ मैं बता, ये बताइए। देखिए यहीं पे तो मैं जा रही हूँ कि वास्तव में वस्तु में गुण दोष नहीं, इसलिए आत्म तत्व जो है ग्रहण करने वाला जो मैं है, हम ग्रहण कर रहे हैं अभी इंद्रियों के माध्यम से। अभी अंतःकरण में जाते हैं मनोबुद्धि अहंकार में, तो हम ग्रहण करते हैं। लेकिन अब आता है ना गीता जी के 3 अध्याय में, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोः वशं न आगच्छेत्, तयोर्वशं न आगच्छेत्। उनके वश में आपको नहीं आना है। क्यों? क्योंकि संस्कार जो होते हैं
वो हमने बनाए हैं और उसी से फिर कारण शरीर बनता है, स्वभाव बनता है। और आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा तटस्थ होकर के केवल दृश्य बना है और दृश्य बन करके देख रहा है कि अमुक वस्तु आई तो इसको ऐसे ग्रहण करना चाहिए, अमुक वस्तु आई तो इसको ऐसे ग्रहण कर। अच्छा, ग्रहण करना चाहिए वो ग्रहण नहीं कर, वो तो केवल देख रहा है, वो तो केवल देख रहा है। तो जो आपका प्रश्न है कि जो अनुकूलता और प्रतिकूलता आ रही है तो आत्मा जो ग्रहण करे तो कैसे वो समझे। आत्मा कुछ नहीं, आत्मा मात्र दृष्टा है। अनुकूलता और प्रतिकूलता का जो स्तर है वो स्तर मन के स्तर पे है, और मन के स्तर पे चुकी है तो ध्यान दीजिएगा, वो अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारी स्वभावगत है, कारण शरीर के स्तर पे है। मन भी वैसा ही अभिव्यक्त करता है जैसा हमारा स्वभाव है। और ये स्वभाव आप अधिक जितना अध्ययन होगा, ये स्वभाव एक दिन में नहीं बने हैं, पूर्व जन्मों से बने हैं। तो ये स्वभावगत है और पूर्व जन्मों से बने हैं। इसी में साधक क्या करते हैं, अपना संशोधन करते हैं। स्वभाव के स्तर पे हमें काम करना है और वहीं पे ईशावास्यम के करने के लिए भी तैयार होना है। क्यों? शास्त्र जिस दिशा में आगे बढ़ाते हैं, शास्त्र ने एक नियम बनाए हैं, हमें ऐसा आचरण करना चाहिए और ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो करेंगे तो जो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को सुख देगा उसको ही स्वभाव बना लेंगे। कहने का भाव यह है, कभी कभी तो चीजें सुख नहीं देती हैं, बार बार करने से वो फिर अनुकूल हो जाती हैं। तो वो जो बार बार करने से अनुकूल हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निषिद्ध आचरण का हमने संस्कार बना लिया। ये चीजें जितना हम, इसीलिए जब हम लोग वेदांत चिंतन, भगवान भाष्यकार हम लोगों को ऐसे उठाते हैं, हमारे संस्कार ही शास्त्र सम्मत होने चाहिए। बार बार बोला जाता है हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हम तय न करें। वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेनेशस्य विधीयताम इत्यादि। हम अपने संस्कार बनाए कैसे? मानव शरीर में ही सुधार संभव है। गोस्वामी जी लिखते हैं, संग्रह त्याग न बिनु पहचान। हम किसको संग्रहित करें और किसका परित्याग करें, पहले उसकी पहचान होनी चाहिए। जब हम स्वधर्म के अनुसार कार्य करेंगे तब जाकर के हमारे संस्कार सही बनेंगे। अगर स्वधर्म के अनुसार काम नहीं करें हम, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, भगवान गीता जी में क्या बोलते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म पर बहुत बल दिया गया है। हमको किस दिशा में अपने संस्कार बढ़ाने हैं, अपनी वासना बढ़ानी है, अपनी गति करनी है, उसमें स्वधर्म पे जितना हम फोकस होंगे उतना सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन वो स्वधर्म जब हम करेंगे तो स्वधर्म एक दिन पूरा हो जाएगा और हमको कर्तव्य से उपराम कर देगा। लेकिन अगर हम परधर्म में गए हैं तो हम कर्म से उपराम नहीं होंगे। एक नई वासना, एक नई वासना, एक दुनिया में इतने भोग हैं, इतने भोग हैं कि आदमी कभी तृप्त नहीं होगा। कृष्णा तरुण आए थे, एक का भोग करेंगे, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा बढ़ेगा। लेकिन जब हमको पता चल गया कि ये भोग तो शास्त्र ने पहले से ही बोल दिया है आपके लिए है नहीं, तो जो हमारे लिए है नहीं इतना तो छोड़ दे, जो हमारे लिए उसमें खूब रमण करे। ब्रह्मचारी है, स्वाध्याय खूब करे, शास्त्र का अध्ययन जप का इतना करे, उसी में रमण करे, इसका टेस्ट डेवलप करे। गृहस्थ है, खूब धन कमाए, लेकिन यल्लभसे निज कर्मोपातम, कर्म करके, अधर्म आचरण करके नहीं। दुनिया में धन बहुत पड़े हैं, धन कमाने वाले अगर धन के पीछे ही पड़ जाएंगे तो धन उनके घर में चले आएंगे, मेहनत करके करेंगे। मैंने की चोरी करके वो बैंक लूट के सब गड़बड़ काम नहीं करना। वो पैसे आएंगे, ध्यान दीजिएगा, पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो पैसे फिर आपके मन को शांति से रहने नहीं देंगे।
आपको ये बताऊं, इस आश्रम में जितनी चीजें हैं, अगर वो चीजें हमको हमारे अनुकूल नहीं है तो क्या होगा ना, वो वस्तु तो है लेकिन वो हमको कहीं चीजें नहीं ऐसा नहीं कैसा। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ हैं तो हम कहेंगे ये चीज यहाँ नहीं, वो चीज वहाँ, वो चीज वहाँ, वो चीज वहाँ, क्यों? क्योंकि हमारे अपने एक संस्कार है। हो सकता है वो चीजें वहाँ 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 हो जाए, फिर दूसरे दिन यहाँ नहीं, अरे ये चीज ठीक नहीं, ये चीज ठीक नहीं। जो चीज हम गड़बड़ तरीके से लाए हैं वो वस्तु बोलेगी कि हम हैं तो सुख तो देंगे, लेकिन वो बार बार बोलेगी कि इसमें धर्म नहीं है, अधर्म है। जो चीज धर्म से आई है उसमें सुख की मात्रा भले कम होगी, लेकिन वो जो शांति देगी ना और जो भीतर आनंद पैदा करेगी, वो बोलेगी कि देखो दुनिया में चीजें तो बहुत हैं, लेकिन इतने सुख से भी बहुत सारी चीजें, शांति से प्राप्त सुख फिर उसी वस्तु में दूसरे तीसरे चौथे बाद में बहुत बड़ा सुख दिखने लग जाए, क्योंकि वो जो शांति के बाद प्रकट हुआ सुख है। आप लोग अपना अनुभव करिएगा, हम तो अनुभव इन सब चीजों का निर्णय करते हैं, क्योंकि अब भगवान की दया से है, भगवान ऐसे ही बढ़ाओ हमको आगे कि हम कुछ अच्छा कर पाए अपने लिए, हम शांति से जी पाए। शांति से जीने के लिए तैयार होना चाहिए। शांति बहुत बड़ी चीज है। यदि वो जीवन में आ गई, सुख आ जाएगा। सुख वस्तु से नहीं आता है, ये तब समझ में आएगा। सुख भीतर है, जिसको भगवान बोलेंगे कि चिदानंद शिवोम शिवोम। तो संस्कार जो होते हैं हम बनाते हैं। संस्कार बनाने के समय बड़ा सतर्क होना चाहिए कि हमारे संस्कार वही बने जो दीर्घकालिक हो और अच्छे परिणाम देने वाले हो। उसको हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। उसको हम जब अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते हैं तो जो हमारे बड़े लोगों ने बताया है उस मार्ग का अनुगमन करें। गीता जी बोलती है ना, यद् यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते। उसी को प्रमाण मानिए और उसी को अपने जीवन में धारण करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति आ गई तो क्या करना चाहिए। कोई ऐसी परिस्थिति जीवन में हमारे आपके नहीं आएगी जो बिल्कुल नई हो। वो पीछे किसी न किसी के जीवन में आ चुकी है। अब ये है कि हम जानते नहीं हैं तो कैसे जाने, ये अलग की बात है। किसी संत का, किसी शास्त्र का आलंबन लीजिए, अवश्य पता चल जाएगा। किसी श्रेष्ठ जन माने ऐसे महापुरुष जिनका जीवन शुद्ध हो, सात्विक जीवन वालों का ही आलंबन लेना चाहिए। अन्यथा बड़े लोगों का आलंबन, बड़े लोगों की परिभाषा आप सबके दिमाग में क्या होगा वो अलग की बात है। बड़े लोग गड़बड़ वाले जो जिस क्षेत्र में जाने उनके वही बड़े लोग हो जाएंगे। और सिंहमाध्याय गीता जी में भगवान ने बोले ना, ईश्वर हो हम, सिद्धो हम, बलवान, सुखी माने हम ही सुखी हैं, हम बलवान है। तो वो है आदर्श। अगर किसी का वो दीर्घकालिक आदर्श नहीं, एक समय पे एक ऐसे रास्ते पे, ऐसे रास्ते से आप जा रहे हैं जहाँ पे वो रास्ता बंद होगा, और बंद होगा लेकिन दुनिया माने लक्ष्य पूरा नहीं होगा। एक ऐसा रास्ता है जो रास्ता आपको ले जाएगा और ले जाकर के ऐसे अनंत में मिला देगा जहाँ पे फिर कोई चीज खोजने की जरूरत नहीं होगी। वो नित्य परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर है। वो रास्ता शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग से चलने पर ही मिलता है। यदि हम शास्त्र का आलंबन लें, संभव है प्रारंभिक जीवन में कठिनाई आए। प्रारंभिक जीवन में कठिनाई आए हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि कलयुग के लक्षण हर जगह बताए गए हैं। चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो कोई पुराण हो, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, कलयुग के लक्षण बताए गए। कलयुग के लक्षण में इतने सारे बातें बताई गई है कि सब जगह लगता है कि सब गड़बड़ी गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ी। तो हम सही कैसे चले? हम सब शुरू में हम सबको लगता है, लेकिन जितना मनन होता है ना, बाद में पता चलता है कि सब कलयुग के लिए ही लिखा गया है। सतयुग और त्रेता के लिए कुछ लिखा ही नहीं गया। उस समय तो सब लोग सुनकर के याद कर लेते थे और सही मार्ग में होते थे। द्वापर के अंत में भगवान वेद व्यास जी प्रकट होते हैं और उसके बाद ग्रंथ लिखते हैं। तो कलयुग के लिए लिखा गया है। आप शास्त्र संबद्ध जीवन जीजिए
और जब जिएंगे तो आपके जीवन में प्रारंभ में लगता है कि कठिनाई है, लेकिन सच बात है वो कठिनाई नहीं है। जिम सरिता सागर मोह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, बिनहि बुलाए, धर्मशील कही जान सो। आप लोग मिशन में बहुत सारा डोनेशन करते हैं, चला रहे हैं और संस्था अच्छे से संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए आप कहाँ डोनेशन देना चाहते हैं? ध्यान अपना देख लीजिए। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे कार्य अच्छे होंगे हम वहाँ पे देने में कोई संकोच नहीं करेंगे। बिना ही बुलाए धर्मशील कहीं, हमारा धन गया लेकिन वो सही जगह गया कि नहीं, ये बार बार बुद्धि खोदती रहती है। जो खोदती रहती है तो जहाँ सही कार्य होंगे एक बार उसकी परख हो जाए, फिर उसको वो व्यक्ति प्रचार नहीं कर रहा, उन्होंने एक काम सही कर दिया, लेकिन जिनको वो सही परख हो गई, सब लोग परख करते हैं, हम आप सब करते हैं, हम भी करते हैं आप भी करते हैं, परख हो गई तो वो फिर कहेंगे कि अरे नहीं वो सही है, हमने बहुत जांच परख के देखा है, फिर वो ऑटोमेटिक जैसे ही 10 लोगों से कहेंगे, 10 से 100, 100 से 1000, ये अपने आप विस्तार को प्राप्त होगा। वो एक जन किसी को करना नहीं है, तो हम अपने कर्म को सही करें। कर्म करने से लोग जो देखेंगे ना वो बिना कहे प्रचार करें। धर्म पर चलें, स्वधर्म का पालन करें, स्वधर्म के पालन से जो संस्कार बनेंगे वो संस्कार हमारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे, और मार्ग को जो प्रशस्त करेंगे तो फिर वो कहाँ तक ले जाएंगे, जो अंतिम गंतव्य है वहां तक ले जाएंगे। वो अंतिम गंतव्य है कि हम आत्मा ही है, आत्मा स्वरूप ही है, यहाँ तक वो ले जाके ही छोड़ेंगे। आप सही चलना शुरू करिए, सही रास्ता पकड़ लीजिए, लक्ष्य तो मिल ही जाएगा। हमने सही ट्रेन पकड़ी तो हम लखनऊ आ ही गए ना, सही ट्रेन पकड़ेंगे सही जगह आएंगे। ऐसे ही हम सही रास्ता पकड़ेंगे, निश्चित ईशावास्य हो जाएगा, आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। इससे भिन्न कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर हम कहाँ दूसरी जगह जाएंगे कहाँ? फिर ये जो अन्वय और व्यतिरेक है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगेगा। तो पहले उन्होंने तीसरी पंक्ति में हमको स्थूल शरीर से उठा करके दूसरे पंक्ति में सूक्ष्म शरीर में ले जाते हैं, और सूक्ष्म शरीर में इंद्रियों तक ले जाते हैं, और उसके बाद पहली पंक्ति में अंतःकरण में ले जाते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि, यानी मैं अंतःकरण भी नहीं हूँ। बाह्यकरण और अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रिय बाह्यकरण है और मन बुद्धि अंतःकरण है। ना मैं बाह्यकरण हूँ, ना मैं अंतःकरण हूँ, और ना ही ये स्थूल शरीर हूँ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये भी एक करण है। तो ये करण एक स्थूल करण है और बाकी सूक्ष्म करण है। तो करण है, करण साधन होते हैं, साध्य नहीं होते हैं। करण के द्वारा साध्य को पाया जाता है, साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त किया जाता है। तो इस साधन का हमने बेहतर उपयोग किया कि नहीं किया, अब तो हम लोग बढ़िया से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। करें कि इस साधन, अच्छा ठीक है, ये 3 लाइन में तो आपने साधन बता दिया, तो 3 लाइन में साधन है, तो इस साधन से पाना क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम, वो कहाँ है? भीतर ही है। जो मैं हूँ करके अनुभव में आ रहा है, अब उसी करण से भीतर भीतर जाइए, वो मिलेगा जो मैं स्वरूप। उस मैं में ये लक्षण अगर ना घटे तो समझिए कि हमने मैं को तो जाना, लेकिन अभी ठीक से नहीं जाना। वो चिद होना चाहिए, वो आनंद स्वरूप होना चाहिए, वो शिव स्वरूप होना चाहिए। ये 3 लक्षण उन्होंने कहा। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने एक श्लोक आज देखा और भगवान भाष्यकार का थोड़ा परिचय किया। कल ही उनकी जयंती थी, कितना सौभाग्य का दिन है। उनकी जयंती के तुरंत बाद हम लोग शुभ करें, हो सकता है आज भी वो तिथि कुछ लगी हाँ, थोड़ा बहुत हो ही सकता, क्योंकि सुबह कक्षा है, तटस्थ होगा। हाँ हाँ। तो इस श्लोक को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं और आज की कक्षा को साथ साथ पढ़ेंगे।
मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च प्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते